नोज के ऑपरेशन के बाद नाक से खून आना सामान्य है या कहीं मेरा ऑपरेशन तो कहीं खराब नहीं हो गया? यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीजिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नाक का ऑपरेशन चाहे सेप्टोप्लास्टी है, डीएनएस की सर्जरी है या आपका राइनोप्लास्टी है, अगर आपके सर्जरी के बाद नोज से आपको ब्लीडिंग आ गया तो क्या मेरा ऑपरेशन कहीं खराब तो नहीं हो गया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, वैसे तो क्या है कि सर्जरी और ब्लीडिंग दोनों एक सामान्यतः कॉमन बात है, बट सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग जब सर्जन के पास होती है तो वो सारी चीजें सर्जन के द्वारा कंट्रोलेबल होती हैं एंड हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग सर्जरी के दौरान होना एक सामान्य बात है। बट जब हम ड्रेसिंग कर देते हैं और पेशेंट जब घर जाता है उसके बाद नोज से कोई ब्लीडिंग होती है तो क्या क्या वो कारण है जो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है और क्या हमें करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके नाक के अंदर सेप्टोप्लास्टी या साइनस सर्जरी हुई है तो नोज से ब्लीडिंग होना के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि नोज के अंदर जब हम साइनस सर्जरी करते हैं, सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, सो नोज की जो अंदर का फ्रेमवर्क है उसको रीसेट किया जाता है। सो बहुत सारी वेसल्स वगैरह का जो इंजरी वगैरह होती है तो उसके कारण ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और कई बार क्या है कि नाक के अंदर जो साइनस सर्जरी हम करते हैं तो नाक के अंदर जब सर्जरी के बाद में डूशिंग करते हैं, नाक डूशिंग का मतलब होता है कि सर्जरी के बाद नाक में जो खरोंट बनते हैं उनको साफ करने के लिए कई बार दोस्तों जो नाक के अंदर कच्चा खरोंट होता है, जैसे आज हमारे यहाँ पे चोट लगी, हमने उसको हटा लिया तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे ही जब वो क्रस्ट और जब खरोंट हटता है सो नाक से क्या है दोस्तों, ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। सो अगर नाक से आपको इन्हीं कारण से ब्लीडिंग हुआ है, और कई बार दोस्तों नाक में क्या है सर्जरी के 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद घर जाने के बाद भी कई बार क्या ब्लीडिंग होती है, तो जो क्लोटेड ब्लड कई बार बाहर आता है तो उसकी घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, अगर आपको नोज के अंदर ब्लीडिंग हुई है, आपने नाक का डूशिंग या क्लीनिंग स्टार्ट किया है, तो दोस्तों उस क्लीनिंग के कारण कई बार जो है नोज का जो क्रस्ट हटता है तो उसके कारण जो ब्लीडिंग हुई तो आपको अपनी क्लीनिंग जो है वो बंद कर देनी चाहिए 2-3 दिन के लिए। एंड दूसरा, नाक के अंदर जो आपकी ब्लीडिंग आ रही है उसको आपको नोज को पिंच करके रख लेना चाहिए, कम से कम 10 मिनट तक नाक को क्या है बंद कर लेना चाहिए, जिससे नाक से आपको ब्लीडिंग आना ऑटोमेटिक रुक जाए। एंड कई बार क्या होता है कि आगे यहाँ पे कोई क्रस्ट बनता है उसके कारण ब्लीडिंग होती है तो उसमें एक नियोस्प्रिन या सिंपल नेजोक्लियर जेल हमें लगा लेनी चाहिए। और दूसरा, जो पेशेंट हैं जिनको एंटी हाइपरटेंसिव कोई मेडिकेशंस चल रही हैं वो भी हमें बराबर लेना चाहिए, और डॉक्टर ने जो मेडिकेशंस लिखे हैं वो भी हमें बराबर लेना चाहिए। इसलिए हल्का फुल्का नोज से ब्लीडिंग आना ऐसा नहीं है कि आपका ऑपरेशन खराब हो गया, नोज की सर्जरी आपकी खराब नहीं होती है, बहुत ज्यादा इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।